नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए जून 2023 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अनुकूल करने के लिए। आपको धन प्राप्ति के, धन संचय के क्या क्या अवसर मिलने जा रहे हैं, परिवार, संतान, विवाह और भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से कैसा रहेगा जून 2023, यात्रा, देशाटन, देवदर्शन, धर्म, अध्यात्म की दृष्टि से, और आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भाग्य, कर्म, पुरुषार्थ का कितना साथ मिलेगा आपको। इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। पहले जून 2023 की ग्रह स्थितियों को समझते हैं। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, और शुक्र का गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में मंगल के साथ है, और यहाँ पर शुक्र मंगल धन शक्ति योग बना रहे हैं। सूर्य का गोचर आपके लग्न भाव में है और सूर्य 15 जून को धन भाव में गोचर करेंगे और बुध 24 जून को धन भाव में गोचर करेंगे। केतु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि कुंडली के दशम भाव में शश राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और 17 जून से वक्री हो रहे हैं। वक्री होने पर शनि भाग्य भाव का भी फल प्रदान करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके राशि के स्वामी शुक्र के परम मित्र हैं शनि, और शनि के गोचर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव रहेगा आपके जीवन पर जून 2023 में। गुरु और राहु का गोचर कुंडली के विदेश भाव में है। तो ये तो है ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। किसी भी जातक की कुंडली में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोचर होता है लग्न के स्वामी और भाग्य के स्वामी। अब आपकी कुंडली में लग्न भाव के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, और शुक्र का गोचर पराक्रम भाव में है। भाग्य भाव के स्वामी हैं शनि, और शनि का गोचर दशम भाव में है। तो पहले बात करते हैं लग्न के स्वामी के बारे में। शुक्र और मंगल धन शक्ति योग बना रहे हैं। मंगल यहाँ पर सप्तम भाव के स्वामी हैं और विदेश भाव के स्वामी हैं। सप्तम और विदेश के स्वामी होकर के पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल पराक्रम भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि मंगल स्वयं में पराक्रम, पुरुषार्थ, ऊर्जा के कारक हैं, और तीसरा भाव जो होता है वो पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। अब आप यहाँ पर एक चीज़ समझें कि जब किसी भी दो ग्रह की युति बनती है तो दोनों एक दूसरे के गुणों को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो शुक्र में मंगल का प्रभाव होगा, मंगल पर शुक्र का प्रभाव होगा, और ऐसी स्थिति में शुक्र सप्तम को प्रभावित करेंगे, विदेश भाव को प्रभावित करेंगे, और मंगल छठे भाव को प्रभावित करेंगे और लग्न को प्रभावित करेंगे। अब यहाँ पर शुक्र क्या हैं? धन के कारक हैं। धन का कारक ग्रह जब विदेश भाव को प्रभावित करेगा, भले ही मंगल विदेश भाव के स्वामी हैं, लेकिन शुक्र मंगल के जैसा व्यवहार करेंगे तो विदेश भाव को प्रभावित करेंगे, और शुक्र विदेश भाव को जब प्रभावित करेंगे तो विदेशों से धन की प्राप्ति का योग बनेगा, क्योंकि शुक्र धन के कारक होते हैं। दूसरी बात यह है कि आप विदेश हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। मंगल विदेश भाव के स्वामी हैं, तो आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में विदेश जा सकते हैं। मंगल चूँकि लग्न के स्वामी के रूप में भी कार्य करेंगे, तो आपके अंदर पराक्रम, पुरुषार्थ की वृद्धि करेंगे, और आपके अंदर इस समय कार्य करने की असीम ऊर्जा का संचार करेंगे। मंगल छठे भाव का भी फल देंगे। अब छठा भाव रोग ऋण शत्रु का तो होता ही है, तो मंगल जैसा ग्रह अगर छठे भाव को प्रभावित करे तो उस स्थिति में रोग और शत्रु तो आपके पास फटकेंगे ही नहीं। जहाँ तक ऋण की बात है तो शुक्र विदेश भाव के को प्रभावित कर रहे हैं, आपके लग्न के स्वामी हैं, तो शुक्र के प्रभाव से आपको इतना धन प्राप्त होगा कि कोई कर्ज वगैरह है तो वो तो रहेगा ही नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो छठा भाव होता है ये कंपटीशंस का होता है, ये नौकरी का होता है, ये सर्विस सेक्टर का होता है, और इस भाव को शुक्र और मंगल अगर प्रभावित कर रहे हैं तो आपको नौकरी के क्षेत्र से, सर्विस सेक्टर से धन की प्राप्ति तो होगी। आप हर तरह की कंपटीशन को बीट आउट करके और आगे बढ़ेंगे।
नौकरी मिलने का योग बनेगा और विदेशों में नौकरी मिलने का प्रबल योग बन रहा है, क्योंकि गुरु और राहु विदेश के भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल विदेश भाव के स्वामी हैं और शुक्र विदेश भाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो विदेशी व्यापार से भी आपको धन प्राप्त होगा, आप विदेश में सेटल भी हो सकते हैं और हायर एजुकेशन के लिए और साथ ही साथ मेडिकल सर्जरी या कला के क्षेत्र में भी आपको विदेश जाने का योग मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्र और मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। शुक्र जैसा शुभ ग्रह अगर भाग्य भाव को प्रभावित करे तो भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको इस गोचर काल में मिलने जा रहा है। मंगल पराक्रम पुरुषार्थ के भाव में है और भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस समय पराक्रम पुरुषार्थ और भाग्य तीनों का ही साथ आपको मिलेगा। और अगर आपका पराक्रम पुरुषार्थ आपका साथ दे रहा है, भाग्य आपका साथ दे रहा है, तो जीवन में कितने भी बड़े चैलेंजेज हों उन चैलेंजेस को आप बीट आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। मंगल सप्तम के स्वामी हैं, लेकिन शुक्र सप्तम को प्रभावित करेंगे, तो आपके विवाह के प्रबल योग बनेंगे इस गोचर काल में। जून 2023 में आपके घर शहनाई बज सकती है, आप विवाह बंधन में बन सकते हैं अगर आप इसके लिए प्रयासरत हैं। हाँ, मंगल अष्टम के सप्तम के स्वामी हैं, तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति बन सकती है, क्योंकि मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं, तो आपके अंदर क्रोध बढ़ सकता है। लेकिन लग्न के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र के प्रभाव से आपकी वाणी इतनी मधुर होगी, व्यवहार इतना मिलनसार होगा कि कोई तनाव की स्थिति नहीं बनेगी। फिर भी आपको सावधान तो रहना ही होगा। अब आइए बात करते हैं, जो दूसरा महत्वपूर्ण गोचर है वह है शनि का, क्योंकि शनि आपके राशि के स्वामी के प्रबल मित्र हैं और शनि का गोचर वृषभ राशि के जातकों को बहुत अधिक प्रभावित करता है। तो बात करते हैं शनि की। शनिदेव आपके राशि के स्वामी शुक्र के परम मित्र हैं और इस गोचर काल में शनि आपको बहुत बड़ा लाभ देने जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके लिए विशेष महत्व की। पहली बात तो ये है कि शनि दशम भाव में कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि कर्म के ही कारक होते हैं और दशम में शश राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि शनि 17 जून से वक्री होने जा रहे हैं। वक्री होने पर शनि दशम का फल तो प्रदान करेंगे ही, नवम भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। और तीसरी जो बात है वो ये है कि वक्री होने पर किसी भी ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है, उसकी पावर बढ़ जाती है, क्षमता बढ़ जाती है। हालांकि वक्री होने पर ग्रह की स्पीड, गति धीमी हो जाती है, तो रिजल्ट मिलने में देरी हो सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कार्यों की गति को शनि धीमा करेंगे, लेकिन चेष्टा बल बढ़ जाने के कारण शनि आपके परिश्रम का, आपके मेहनत का फल अवश्य प्रदान करेंगे। क्योंकि शनि कर्म के भी कारक हैं, लाभ के भी कारक हैं और शश राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शश राजयोग दशम में बन रहा है और शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य और चतुर्थ भाव जो होता है ये राज सिंहासन का होता है, मंत्री परिषद का होता है। शनि और सूर्य का संबंध किसी भी स्थिति में बने ये प्रबल राजयोग कारक होता है। राजनीति के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देने वाला होता है और अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं या शासन प्रशासन के क्षेत्र में हैं तो शनि का ये गोचर आपको उच्च पद देने वाला होगा। आप किसी तरह के कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े हैं, चूँकि शनि निर्माण के कारक हैं और चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं जो कि भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। आप किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन के कार्य से जुड़े हैं, भवन निर्माण, सड़क परिवहन, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट, भूगर्भ विज्ञान, खनिज, ऑयल, गैस, इन सभी क्षेत्रों में शनि आपको उच्च स्तर की सफलता प्रदान करेंगे। अब एक बात और समझें कि शनि का गोचर राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में है और शनि अत्यंत बलवान स्थिति में है इस समय अंश बल से भी। इसलिए आप इन क्षेत्रों में जितना अधिक परिश्रम करेंगे
जितना अधिक अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि लाभ मिलने में थोड़ा देरी जरूर हो, लेकिन न लाभ मिलेगा, हर स्थिति में मिलेगा। दशम भाव आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन को शो करता है। आपका प्रमोशन, वेतन वृद्धि अगर लंबित था, शनि के महाबली होने के कारण अब आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का भी लाभ 110% मिल जाएगा। धन की प्राप्ति भी होगी। शनि भाग्य भाव के भी स्वामी हैं और भाग्य भाव पर शुक्र और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। इस स्थिति में आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। हालांकि ये जून महीने की बात हो रही है और जून महीने में शुक्र की दृष्टि, मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। जुलाई में क्या स्थिति बनेगी? जुलाई में शुक्र जो है वो चतुर्थ में आ जाएंगे और शुक्र और शनि का सीधा समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा, जो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला होगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण गोचर है वो है सूर्य और बुध का। आइए शुरुआत करते हैं। सूर्य और बुध का गोचर आपके लिए विशेष महत्व का है, क्योंकि सूर्य और बुध केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग कुंडली में तब बनता है जबकि केंद्र के भाव का स्वामी और त्रिकोण का भाव का स्वामी एक साथ गोचर करे। अब यहाँ देखिए, चतुर्थ भाव ये केंद्र का भाव है, इसके स्वामी हैं सूर्य। पंचम भाव त्रिकोण का भाव, इसके स्वामी हैं बुध। और सूर्य और बुध एक साथ 15 जून तक लग्न के भाव में गोचर करेंगे। इसके बाद 15 जून को सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे धन के भाव में और बुध 24 जून को धन के भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ भी सूर्य बुध की युति बनेगी और लग्न में भी सूर्य और बुध की युति बनेगी। बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा और केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है। तो इस तरह से सूर्य और बुध के प्रभाव से आपको चतुर्थ भाव, पंचम भाव, लग्न भाव और धन भाव और सूर्य बुध की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी, बाद में अष्टम पर पड़ेगी, तो सप्तम और अष्टम भाव का भी फल प्रदान करेंगे सूर्य और बुध। अब आप देखिए, बुध धन के भाव के स्वामी होकर के लग्न में गोचर कर रहे हैं, राजयोग बना रहे हैं और दृष्टि कहाँ डाल रहे हैं? सप्तम पर। सप्तम भाव क्या है? व्यापार का भाव होता है। कर्म भाव के स्वामी शनि बुध के मित्र हैं। ऐसे में व्यापारियों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी, आपकी डेली इनकम में वृद्धि होगी और अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ होगा। सूर्य राजा हैं, आपके अंदर राजाओं जैसा स्वभाव आपका होगा। आपको राजसी वैभव की प्राप्ति कराएंगे। आपके अंदर कार्य करने की असीम ऊर्जा का संचार करते हैं, क्योंकि सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं, सूर्य के बगैर तो पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं है। और आपके लग्न भाव में सूर्य बैठे हैं। लग्न भाव क्या होता है? आपका स्वास्थ्य होता है। थोड़ा सा आपको ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, एंजाइना पेन की प्रॉब्लम है या आप माइग्रेन और सिरदर्द के शिकार हैं, तो सावधान रहना पड़ेगा। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और चूँकि मंगल 12वें भाव के स्वामी हैं, 12वां भाव अस्पताल का होता है, तो आपको मंगल से संबंधित चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। खास करके वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। चोट चपेट का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी मंगल होना ये आपके लिए इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आपको अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। बुध व्यापार के क्षेत्र में आपको उन्नति प्रदान करेंगे। बुध 24 जून को धन के भाव में आ जाएंगे। बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं, तो आपको शेयर मार्केट से धन की प्राप्ति करा देंगे। सूर्य तो जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव को प्रकाशित कर देते हैं। 1 माह तक सूर्य जो है धन के भाव में गोचर करेंगे, तो धन के संचय और धन प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। और गुरु यहाँ पर 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, लाभ के भाव के स्वामी, तो आपको विदेशों से लाभ का प्रबल योग बनेगा। गुरु अष्टम के स्वामी हैं, तो गुरु के प्रभाव से आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है, इनहेरिटेंस से धन मिल सकता है, वसीयत या विरासत के माध्यम से धन मिल सकता है। गुप्त धन की प्राप्ति
गुरु की कृपा से आपको हो सकती है। सूर्य और बुध का ये जो गोचर है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु 12वें भाव में है। 12वें भाव में गुरु गोचर करते हुए आपको विदेशों से धन तो दिलाएंगे ही, विदेशों में आप उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, वो ये कि 12वां भाव धर्म अध्यात्म का होता है और गुरु यहाँ पर धर्म और सत्कर्म के कारक होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपको धर्म, अध्यात्म, पूजा पाठ, दान पुण्य, इन सब चीज़ों पर विशेष फोकस करना पड़ेगा। गुरु की दृष्टि जब छठे भाव पर पड़ेगी तो आपको धन की प्राप्ति होगी विदेशों से, कोई कर्ज वगैरह है तो आपको उतर जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु जब छठे भाव पर दृष्टि डालते हैं तो आपकी जो पूर्वाभास क्षमता है वो बढ़ती है। भविष्य में आने वाली घटनाओं का आभास आपको पहले से हो जाएगा और आप उससे अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे। गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, भूमि, भवन और पैतृक संपत्ति का लाभ दिलाएंगे। लेकिन ये जो समय है ये आपके लिए विदेश जाने का ही योग बनेगा, क्योंकि सूर्य चतुर्थ के स्वामी हैं और सूर्य जब चतुर्थ के स्वामी बनते हैं तो मातृभूमि से दूरी बना देते हैं, तो आपके विदेश जाने का योग बनेगा। और गुरु अष्टम पर दृष्टि डालेंगे तो आपको दैवी सपोर्ट मिलेगा। तो ये है जून 2023 की ग्रह स्थितियों के आधार पर आपका भविष्य फल। कुल मिलाकर के वृषभ राशि के जातकों के लिए धन प्राप्ति के प्रबल अवसर बन रहे हैं, विवाह का योग बन रहा है, विदेश जाने का योग बन रहा है, नौकरी का योग बन रहा है। फिर भी आपकी जन्म कुंडली में जो भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में हो या आपके जीवन में जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो, उस ग्रह का आप उपाय अवश्य कर लें। तो बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान न करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ
पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।